बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 301 डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के असाइनमेंट नंबर 1 को कंप्लीट सॉल्व करने जा रहे हैं फाल 2025 को। दोस्तों असाइनमेंट को सॉल्व करने से पहले ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आपने पेड सर्विस हमसे लेनी है, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर भी दिया गया है, मेरे टीम मेंबर्स का नंबर भी दिया गया और मैं मोस्टली इन दिनों में बिजी होता हूं, लिहाजा आप कोशिश करें कि अगर मैं रिप्लाई ना करूं जल्दी 3-4 घंटों के अंदर, तो आप मेरे टीम मेंबर से जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पेड सर्विस के लिए। पेड सर्विस के जितने भी रूल्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखे हुए हैं, आपने काइंडली उनको रूल्स को अच्छे से फॉलो कर देना, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों ये बात याद रहे, जब भी आपके पास कोई भी क्वेश्चन फाइल हो तो आप उस क्वेश्चन फाइल को हमारी इस वेबसाइट पे जो है वो अपलोड कर दिया करो, ताकि हम आपके लिए सोल्यूशन रेडी कर सकें। इस पेज का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बार में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप इजीली जो है वो यहाँ पर आकर अपनी क्वेश्चन फाइल जो है वो अपलोड कर सको। अब दोस्तों जब आपने LMS पे जाके अपनी ये CS 301 की जब क्वेश्चन फाइल डाउनलोड की होगी ना, डाउनलोड की होगी, तो वो इस तरह जिप फाइल के अंदर होगी। अब उसको आपने सबसे पहले एक्सट्रैक्ट करना है उस जिप फाइल को। एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, उसके लिए आपके पास WinRAR इंस्टॉल होना चाहिए। अगर आपके पास लैपटॉप के अंदर या सिस्टम के अंदर WinRAR नहीं है, तो आप क्या करो, आप एक काम करो, आप सिंपली नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं अपनी वीडियो का लिंक दे दूंगा, जिसमें मैंने ये सिखाया कि हाउ डाउनलोड एंड इंस्टॉल WinRAR। आप सिंपली मेरी वो वीडियो देखकर WinRAR को डाउनलोड और इंस्टॉल सक्सेसफुली कर दो। जब आप WinRAR को सक्सेसफुली डाउनलोड और इंस्टॉल कर लोगे, उसके बाद वापस आपने मेरी इस वीडियो पे आना है और यहाँ पर आने के बाद ये जो आपकी CS 301 की क्वेश्चन फाइल है जो कि जिप के अंदर, आपने इसको अनजिप करने के लिए सिंपली इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। जैसे ही आप राइट क्लिक करोगे, तो आपने अगर सक्सेसफुली WinRAR को इंस्टॉल कर दिया है, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा एक्सट्रैक्ट हियर का, आपने सिंपली एक्सट्रैक्ट हियर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप एक्सट्रैक्ट हियर पे क्लिक करोगे, तो ये देखो आपके सामने दो फाइल आई हैं, एक आपके पास टेम्पलेट फाइल है और दूसरी आपके पास क्वेश्चन फाइल है। आपने सिंपली इस क्वेश्चन फाइल को ओपन कर लेना है। तो ये देखो इसके अंदर सामने लिखा हुआ है वाजिया कि आपने LMS के ऊपर सिर्फ ओनली .cpp फाइल सबमिट करनी है और इसकी जो ड्यू डेट है वो 4 नवंबर है, ठीक है जी। और इसकी आउटपुट जो है कुछ इस तरह की आनी चाहिए, ये सर बोल रहे हैं, इसकी आउटपुट कुछ इस तरह की आनी चाहिए, ठीक है जी। ओके जी। अच्छा जी, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ बंद, क्लियर। अच्छा जी, सबसे पहले दोस्तों अब आपने क्या करना है, अब आपने इस काम को करने के लिए, इस सोल्यूशन को रेडी करने के लिए आपके पास डेव C++ डाउनलोड और इंस्टॉल होना चाहिए। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बार के अंदर मैं अपनी वीडियो का लिंक दे दूंगा, जिसके अंदर ये मैंने सिखाया हुआ है हाउ डाउनलोड एंड इंस्टॉल डेव C++। तो आपने मेरी वो वीडियो वॉच करके डेव C++ को डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेना है। अब आपने जब डेव C++ को इंस्टॉल कर देना, उसके बाद आपने डेव C++ के डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेना। ये डेव C++ हमारे पास ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे आपने एक न्यू फाइल ओपन करनी है। कैसे ओपन करनी है, उसके लिए आपने यहाँ पे ऊपर फाइल पे क्लिक करना है, न्यू पे जाना है और यहाँ पे सोर्स फाइल पे क्लिक करना है आपने। तो ये नई नई फाइल आपकी ओपन हो गई है। अब आपने रैंडम से यहाँ पे कुछ भी लिखना है, कुछ भी लिखने के बाद आप यहाँ पे इस फाइल को सेव करोगे। फाइल को सेव कैसे करना है, उसके लिए फाइल पे क्लिक करोगे आप और सेव के बटन पे क्लिक करोगे। ये आपसे पूछा आपने फाइल कहाँ सेव करनी है, आप सिंपली इस फाइल को डेस्कटॉप पे सेव कर लो। यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे हम और उसके बाद नीचे फाइल का हम नेम बताएंगे। तो फाइल का नेम अपनी अपनी व्यू आईडी के अकॉर्डिंग सेट कर लो। आपकी व्यू आईडी है BC123456789, जो भी आपकी व्यू आईडी है वो यहाँ पे नीचे, और ये फाइल को आपने डेस्कटॉप पे सेव करना है, ये याद रहे, ठीक है। डेस्कटॉप पे सेव करेंगे, हमें याद रहेगा हमने फाइल को डेस्कटॉप पे सेव किया था। तो डेस्कटॉप यहाँ पे चूज करने के बाद, क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप पे, उसके बाद नीचे फाइल का नेम अपनी व्यू आईडी के अकॉर्डिंग लिख लेना और उसके बाद सिंपली सेव के बटन पे क्लिक कर देना। तो आपकी दोस्तों जो फाइल है वो सक्सेसफुली सेव हो चुकी है। अब ये जो आपने रैंडम से लिखा था इसको रिमूव कर दो और फाइल को अगेन से कंट्रोल के साथ सेव कर लो। लो जी, फाइल हमने नई बना भी ली और फाइल को सेव भी कर दिया। अब आपने दोस्तों नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपने ये करना है, आपने आना है यहाँ पर और यहाँ पर आपने अभी भी जो अपनी इस क्वेश्चन फाइल को, जो जिप फाइल को जो एक्सट्रैक्ट किया था, उसके अंदर एक फाइल थी ये टेम्पलेट फाइल, जिस पर लिखा आ रहा है असाइनमेंट 1 टेम्पलेट। आपने सिंपली इस फाइल के ऊपर डबल क्लिक करके इसको ओपन कर देना, टेम्पलेट फाइल को। जैसे दोस्तों आप टेम्पलेट फाइल को ओपन करोगे तो आपके डेव के अंदर ना, ये देखो ये टेम्पलेट फाइल ओपन हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, ये टेम्पलेट फाइल के अंदर जितना भी कोड है, कंट्रोल A दबा के इस पूरे कोड को सेलेक्ट कर लेना, कंट्रोल C से इस पूरे कोड को कॉपी कर लेना और यहाँ पर ये जो नई फाइल आपने बनाई है, यहाँ पे कंट्रोल V से इस पूरे कोड को पेस्ट कर देना आपने। लो जी, ये स्टेप आपने मस्ट करना है। क्या बोला मैंने, क्या बताया, बोला कि आपकी क्वेश्चन फाइल के अंदर जो अब आपने उसको एक्सट्रैक्ट किया अपनी जिप फाइल को, तो उसके अंदर आपको दो फाइल मिली होंगी, एक टेम्पलेट फाइल और एक क्वेश्चन असाइनमेंट फाइल। ये जो आपकी टेम्पलेट फाइल है, आपने इसको इसको डबल क्लिक करके ओपन करना है डेव C++ के ऊपर। जब आप इसको ओपन करोगे तो आपकी टेम्पलेट फाइल आपको कुछ इस तरह आपको कोड दिखाई देगा उसके अंदर, टेम्पलेट फाइल के अंदर। आपने इस पूरे कोड को कंट्रोल A से सिलेक्ट करना है, सेलेक्ट ऑल करना है, कंट्रोल C से इस कोड को कॉपी करना है और ये जो आपने नई फाइल बनाई थी अभी भी मेरे सामने, जो मैंने आपको अभी भी बनाना सिखाई थी नई फाइल, यहाँ पर आगे कंट्रोल V दबा के अपने इस पूरे कोड को पेस्ट कर देना
उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इस टेम्पलेट फाइल को क्लोज कर देंगे। ये टेम्पलेट फाइल मैंने बंद कर दी। ये देखो जनाब, आप देख सकते हो 50% कोड हमें सर ने खुद ही बना के दे दिया है। ये देखो टेम्पलेट फाइल के अंदर हमें सर ने 50% कोड जो है वो खुद ही दे दिया है। अब हमने कोड कहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है। ये देखो जहाँ जहाँ सर ने ये कमेंट किया हुआ ना, ये देखो राइट योर कोड हेयर, राइट योर कोड हेयर, ये जहाँ जहाँ सर ने कमेंट किया हुआ है राइट योर कोड हेयर, यहाँ पे हमने अपना कोड लिखना है। अब वो हमारा कोड कौन सा जो हमने यहाँ लिखना है वो मैं आपको कोड बारी बारी दिखा देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपने कोड कहाँ लिखना है, सबसे पहले आपने ये जो सर ने हमें जो कोड दिया है, इस कोड को थोड़ा सा पेज नीचे की तरफ लेके आओ। यहाँ पर सबसे पहला कोड आपने यहाँ लिखना है, लाइन नंबर 27 के ऊपर जो ये जो लिखा आ रहा है ना राइट योर कोड हेयर, आपने इस लाइन को रिमूव करना है और यहाँ पर आपने सबसे पहले कोड लिखना है। वो कोड मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा वो कोड है जो मैंने आपको दिखाना चाहता हूँ। अच्छा, वो कोड मैं आपको दिखा देता हूँ वो कौन सा कोड है जो आपने जो लिखना है। ठीक है, ये लो, ये कोड आ गया लाइन नंबर, ओके। ये देखो दोस्तों, ये वो कोड है जो आपने लिखना है। कहाँ पर बोला, ये देखो मैंने आपको दिखाया ना कहाँ पे, ये देखो पुश बुक, बुक जो फंक्शन है ये आपका ये वाला पुश बुक, इसके अंदर आपने वो जो लिखा हुआ था ना ये इस तरह राइट योर कोड हेयर, उस लाइन को आपने रिमूव करना है और उसकी जगह पे आपने ये कोड लिखना है। कौन सा मैं कोड दिखा देता हूँ आपको। ये देखो ये कोड है जी आपका इतना इतना, ये इतनी सी लाइन है सिर्फ। ये लाइन मैं एक काम करता हूँ, ये कॉपी करता हूँ ये लाइन यहाँ से और यहाँ पर लाके पेश करता हूँ। ये देखो ये लो जी, ये कोड है दोस्तों, ये जिसको मैंने सेलेक्ट किया लाइन नंबर 27 से लेकर लाइन नंबर 30 तक। ये कोड आपने इस जगह पे लिख लेना है, सेम डिट्टो कॉपी आपने यही कोड लिखना है। ठीक है, कोई चेंजिंग नहीं करनी है आपने। उम्मीद है आपने ये जो 4 लाइंस हैं ये यहाँ पर लिख ली होंगी। जब इतना आपने लिख लेना है उसके बाद आपने पेज को थोड़ा स्क्रॉल करना है। उसके बाद अब नेक्स्ट दोस्तों आपने क्या करना है वो बताता हूँ आपको। नेक्स्ट आपने जो कोड लिखना है वो यहाँ पर लिखना है, ये इतना इतना कोड है। ये देखो ये कोड है, इस कोड को मैं पहले मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आपने आना है। दूसरा कोड आपने कहाँ लिखना है, ये जो लिखा आ रहा है ना लाइन नंबर 35 के ऊपर ये राइट योर कोड हेयर, आपने इस लाइन को रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद आपने ये कोड यहाँ पे लिख लेना है, ये कोड जिसको मैंने सेलेक्ट किया अभी ये इतना इतना, ये लाइन नंबर 35 से लेकर लाइन नंबर 43 तक ये जो कोड मैंने लिखा अभी इस कोड को सेम डिट्टो कॉपी आपने यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, लिख लिया ये कोड। चलो जी, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल करो। अब हमने कोड कहाँ लिखना है, नेक्स्ट यहाँ पे लाइन नंबर 48 के ऊपर कोड लिखना है। तो चलो जी, ये लाइन नंबर 48 पे क्या कोड लिखना है वो दिखा देता हूँ आपको। ये लो जी, ये कोड आपने लाइन नंबर 48 पे लिखना है। ये मैं कोड को कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पर आकर इस कोड को पेस्ट कर रहा हूँ। ये लो जी, कहाँ पर बोला लाइन नंबर 48 के ऊपर ये जो लाइन लिखी हुई है ना ये राइट योर कोड हेयर, आपने इस लाइन को रिमूव करना है और यहाँ पर आपने अपना कोड पेस्ट कर देना कुछ इस तरह से। ठीक है, लो जी, ये कोड मैं एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ। लाइन नंबर 48 के ऊपर वो जो लाइन थी ना राइट योर कोड हेयर, उसको रिमूव करके आपने ये कोड लिखना है जिसको मैंने अभी भी सिलेक्ट किया, ये इतना इतना कोड, ये जिसको मैंने अभी भी सिलेक्ट किया है 48 से लेकर 60 तक। ठीक है, ये कोड आपने लिख लेना इस तरह से। उम्मीद है आपने ये इतना इतना कोड जो है इस फंक्शन के अंदर लिख लिया होगा। लिख लिया, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपने नेक्स्ट कोड कहाँ लिखना है, यहाँ पर लाइन नंबर 65 पे ये जो लाइन लिखी हुई है ना राइट योर कोड हेयर, यहाँ पर आपने कोड लिखना है। कौन सा कोड लिखना है वो दिखा देता हूँ। ये इतना इतना कोड लिखना है आपने। ये कोड मैंने ऐसे सेलेक्ट कर लिया, कॉपी का कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया इसको और यहाँ पर आकर सिंपली दोस्तों आपने ये जो लाइन लिखी हुई है ना लाइन नंबर 65 के ऊपर राइट योर कोड हेयर, इस लाइन को आपने रिमूव करना है और यहाँ पर आपने वो वाला कोड पेस्ट करना है। ये इतना इतना कोड, ये लो ये कोड है इतना इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जिसको मैंने सेलेक्ट किया लाइन नंबर 65 से लेकर लाइन नंबर 73 तक। ये कोड जल्दी जल्दी नोट कर लो, यहाँ पर लिख लिया ये कोड। उसके बाद जब ये कोड आपने लिख लेना उसके बाद आपने पेज को थोड़ा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपने अपनी खुद की व्यू आईडी लिखनी है। ये एक मिनट ठहर जरा, ये मैं कमेंट रिमूव करता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आपने अपनी खुद की व्यू आईडी लिखनी है। ये देखो लिखा है ना BC 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये डबल कोट्स आपने रिमूव नहीं करनी। इन डबल कोट्स के अंदर ही आपने अपनी खुद की यहाँ पर व्यू आईडी लगा लेनी है। जैसे मान लो BC 2 2 0 4 5 6 7 6 5, ऐसे आपने अपनी खुद की यहाँ पे व्यू आईडी लिख लेनी है। ठीक हो गया, इतना कोड लिख लिया। चलो जी, ये कोड दोस्तों जब आपने ये लिख लेनी है ना अपनी व्यू आईडी, उसके बाद नेक्स्ट क्या कोड लिखना है वो आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट 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 कुछ और लिखना 121, ओके ठीक हो गया। चलो जी दोस्तों, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हमने कोड लिख लिया। बस इतने करना था, बस जितना बताया बस इतने करना। नेक्स्ट, लो जी इतना कर दिया। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों जो मैंने आपको चेंजिंग बताई है वो सारी आपने कोड जो चेंज कर दी होंगी। जहाँ जहाँ मैंने बताया वहाँ वहाँ आपने कोड लिख लिया होगा। जब ये इतना कर लोगे उसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, ये देखो ऊपर कंपाइल एंड रन का बटन, आपने इस पर क्लिक करके एक दफ़ा अपने कोड को कंपाइल करके देख लेना क्या ये कोड सही से कंपाइल हो रहा है। ये देखो सक्सेसफुल दोस्तों हमारा देखो कोड कंपाइल भी हो गया और ये देखो ऊपर हमारी व्यू आईडी भी आ गई है। और नीचे ये देख सकते हो आप, ये देखो नीचे 5 बुक्स एडिड टू स्टैक A to E सीक्वेंस, और ये देखो 5 बुक पहले स्टैक में ऐड हुई, फिर उसके बाद हमारा लास्ट डेट 2 के 5 था,
तो यहाँ पे 2 बुक्स जो हैं वो क्या हो गई हैं, यहाँ से ख़त्म हो गई हैं। बुक्स पॉप्ड रीशेल्व्ड, ठीक है। अपडेटेड स्टैक इज़, ये इस तरह से, ठीक है। वो हो गई 2 बुक्स, ठीक है। 2 बुक्स हमारी यहाँ से क्या हो गई हैं, पॉप्स हो गई हैं। उसके बाद नीचे देखो उसने हमारे रिवर्स किया बुक्स को, देखो ABC आ गया, ठीक है। तो इस तरह दोस्तों हमारी सक्सेसफुली आउटपुट आ गई है। अब इसको कर देते हैं बंद। चलो जी, चलो जी, इतना कर दिया दोस्तों। यहाँ से जब आपने कर लेना, अब इसको सुब्लाइम को डेव सी पे इसको बंद कर दो, और आप आज दोस्तों यहाँ पे इसको भी बंद कर लेते हैं। ओके, ये देखो जो आपने अभी भी फाइल सेव की थी ना डेस्कटॉप, ये देखो दो फाइल्स इस तरह आपको मिलेंगी। एक ये CPP फाइल मिलेगी आपको, और एक ये EXE फाइल मिलेगी। अब आपने इस EXE फाइल को डिलीट कर देना, और ये जो आपकी CPP फाइल है ना, ये CPP फाइल जो आपने डेस्कटॉप सेव किया है, इसमें आपका कोड है, यही CPP फाइल आपने LMS पे क्या कर देनी है, सबमिट करवा देनी है। समझ आ गई बात की। लो जनाब, यहाँ तक हमारा कोड जो है वो कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारी समझ आई होगी। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।